पिछले वीडियो में मैंने आपको ये बता दिया था कि आज से 70 लाख साल पहले चिंपैंजी और बोनोबो होमिनिन से अलग होकर एक अलग शाखा में बट गए और होमिनिन्स एक अलग शाखा में बटकर अफ्रीका में ही रह गए और इवॉल्व हो गए थे। मैंने पिछले वीडियो में आपको ये बता दिया था कि 70 लाख साल पहले दरअसल होमोजीनस इवॉल्व हो गया था। ये बात मैंने गलत बताई थी। होमोजीनस इवॉल्व नहीं हुआ था बल्कि होमिनिन में ही होमिनिनी ट्राइब में सहेलेंथ्रोपस और आर्डिपिथेकस नाम की जीनस इवॉल्व हुए थे। इनमें भी बहुत सारी स्पीशीज थी जो कि होमोजीनस के क्लोज रिलेटिव थे और उनके पूर्वज थे। तो पिछले वीडियो में हमने सहेलेंथ्रोपस और आर्डिपिथेकस जीनस को पढ़ लिया था। आज इस वीडियो में हम ये जानते हैं कि आज से लगभग 45 लाख साल पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जीनस हम मनुष्यों के पूर्वज का एवोल्यूशन हुआ था जिसे कहते थे ऑस्ट्रेलोपिथेकस। बहुत ही इंपॉर्टेंट थे ये, क्योंकि इस समय आते आते ह्यूमंस इतना इवॉल्व हो गए थे, या कहिए ह्यूमंस के पूर्वज इतना इवॉल्व हो गए थे कि इनके ब्रेन का साइज 500 से 550 सीसी जितना बड़ा हो चुका था। फोरामेन मैग्नम ज्यादा एंटीरियरली पुश हो गया था, ज्यादा एंटीरियर पोजीशन में आ गया था। इनके पेल्विस का साइज बोल शेप था, इनकी नीज वेल्गस थी और इनमें 3 आर्च्ड फिट था, वो भी एक इनलाइन बिग टो के साथ। ये 2 पैरों पे चल सकते थे और कभी कभी पेड़ों पर भी रहते थे। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, ये छोटे छोटे पत्थरों को एज अ टूल की तरह इस्तेमाल करने लगे थे। इसलिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जीनस था ह्यूमन एवोल्यूशन में। लगभग 45 लाख साल से लेकर आज से 15 लाख साल तक ये अफ्रीका के वॉरियर्स ईस्ट, साउथ और नॉर्थ अफ्रीका वाले क्षेत्र में रहते थे। उसके बाद ह्यूमन में और एवोल्यूशन होता है और एक नई तरीके के ह्यूमन के पूर्वजों का एवोल्यूशन होता है जिसे कहते हैं पैरांथ्रोपस। ये आज से 27 लाख साल पहले से लेकर लगभग 8 लाख साल तक ईस्ट अफ्रीका में रहते थे। ये पूरी तरीके से 2 पैरों पे चल सकते थे। इनका दिमाग बड़ा हो गया, लगभग 500 से 600 सीसी तक। पत्थरों को एज अ टूल की तरह इस्तेमाल करते थे। चेहरा अब धीरे धीरे और फ्लैटर होता जा रहा था। ये काफी हद तक ऑस्ट्रेलोपिथेकस के तरह ही थे, पर उनसे 2-3 कदम आगे थे, आप ऐसा मान के चलिए। इनमें दिमाग ज्यादा बड़ा हो गया था। ये अब टूल्स को ज्यादा अच्छे तरीके से यूज कर सकते थे। इसीलिए ऑस्ट्रेलोपिथेकस और पैरांथ्रोपस को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कड़ी माना जाता है ह्यूमन एवोल्यूशन में, क्योंकि यहीं से ह्यूमन अब चीजों को एज अ टूल की तरह यूज करने वाला था। ह्यूमन के पूर्वज बाकी एनिमल्स भी जैसे गोरिल्ला और चिंपैंजी भी टूल यूज करते थे, लेकिन इतना इंटेलिजेंटली जितना ये सब यूज करते थे वैसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते थे। अगर हाइट की बात करें तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस 1.5 मीटर तक लंबा हो सकता था, मतलब 4 फुट 9 इंच के आसपास। और वही ये जो पैरांथ्रोपस है वो भी लगभग 1.4 मीटर यानी लगभग 4 फुट 7 इंच जितना लंबा था। तो आज से 70 लाख साल पहले होमिनिन्स इवॉल्व हुए थे, जिसमें से जो सबसे पहला जीनस होमिनिन का था, होमिनिनी ट्राइब का, वो था सहेलेंथ्रोपस, जो कि आज से लगभग 70 लाख से लगभग 55 लाख साल पहले तक था। उसके बाद लगभग 50 लाख से 40 लाख के आसपास आर्डिपिथेकस का जीनस इवॉल्व हुआ था। उसके बाद ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस आया जो कि लगभग 45 लाख साल से लेकर 15 लाख साल तक अफ्रीका में रहा। उसके बाद 27 लाख साल से लेकर लगभग 8-9 लाख साल पहले तक ये पैरांथ्रोपस जीनस इवॉल्व हुआ था। उसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होमोजीनस इवॉल्व हुआ, जिसमें आज हम ह्यूमंस भी आते हैं होमो सेपियंस में। होमो में कौन कौन थे? होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, बहुत सारे। आगे हम ढंग से इन सब के बारे में जानेंगे। उम्मीद करता हूँ इतना आप समझ गए होंगे।